नहीं, क्राइम तो कुछ कम हुआ है, लेकिन इतना तो नहीं है जितना कि सरकार दावा कर रही है। योगी जी हमारे देख सकते हैं आप पीछे योगी जी जा रहे हैं। ये राजा के पास है, सरकार इसमें क्या लगा दी? अच्छा। और सरकारी हो तब तो कुछ लगे जाओ। हम्म। तो अब आए सरकार कितना पैसा करती है, किसानों को सारे करंट लग रहे हैं। तो अभी थोड़ी देर में यहाँ पे मुख्यमंत्री जी पहुंचने वाले हैं, जो यहाँ पे बटेश्वर धाम में करोड़ों रुपए की योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। यहाँ पे अटल धाम पे भी वो जाएंगे, जहाँ पे अटल बिहारी स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की मूर्ति का अनावरण करेंगे, उस प्रतिमा का शिलान्यास करेंगे। साथ ही यहाँ पे करोड़ों रुपए की योजनाएं, बटेश्वर धाम कॉरिडोर जो बनने वाला है, वो परियोजनाएं वगैरह भी यहाँ पे शुभारंभ करेंगे यहाँ पे योगी जी। तो यहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए हैं मेरे पीछे, इनमें से बात करेंगे, तो लोगों से पूछते हैं कि कैसा लग रहा है और क्या क्या चाहते हैं वो, मतलब बटेश्वर धाम में किस तरीके का विकास होना चाहिए। क्या नाम है आपका? अरविंद। कहाँ से हो? नहीं, बटेश्वर के ही है। बटेश्वर के ही हो? तो योगी जी आ रहे हैं, मतलब यहाँ पे विकास कार्य जो हो रहा है, साफ सफाई हो रही है, कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है। तो क्या क्या काम आप सोचते हो बटेश्वर धाम में, ऐसा क्या होना चाहिए, मतलब किस चीज की कमी है अपने धाम में? यहाँ तो सही चीजें ही कमी है, जो कुछ है ये तो बढ़िया ही बढ़िया है। कोई फैक्ट्री वगैरह लग जाए। अच्छा। हाँ, तो फायदा होए। रोजगार की कोई हाँ, व्यवस्था हाँ, होनी हाँ, चाहिए। हाँ। क्या चाहते हैं योगी जी, क्या करें ऐसा काम? कोई रोजगार हो जहाँ में जनता यहाँ की अपना रोजी रोटी कमाए और खाए, अच्छा जीवन व्यतीत करे। ऐसा नहीं होना, यही होना चाहिए। और अच्छा वातावरण होगा तो अच्छी बात होगी। अच्छा ये बताइए, योगी जी के मतलब मुख्यमंत्री बनने के बाद क्या बदलाव हुए, क्या लगता है क्या बदला है अपने एरिया में, अपने क्षेत्र में? अभी बदलाव तो खैर खास नहीं हुआ है, लेकिन होने जा रहा है। कुछ घाट फाटों की मरम्मत हो गई है और हो रही है, अभी चालू है। हमने सुना है 100 से 150 करोड़ रुपए यहाँ पे सरकार देने वाली है यहाँ के विकास कार्यों के लिए। तो अच्छी बात है, वो तो बढ़िया है। विकास होगा तो यहाँ की पब्लिक भी जो का है, कुछ न कुछ कमाएगी, खाएगी, अच्छी तरीका से जीवन निर्माण होगा। तो और भी लोग हैं, और भी कोई अगर बात करना चाहे। दद्दा क्या नाम है? क्या नाम दद्दा? मेरा नाम चंद्र प्रकाश कहाँ से हो? बटेश्वर। यहीं से हो? तो बटेश्वर में जो ये बदलाव देख रहे हो, इसके पीछे क्या कहना चाहोगे, किस कारण से हो रहा है ये सब बदलाव? हम तो हमारे अंदाज से ये अगला लोक चुनाव आ रहा है, चुनाव उसके लिए हो रहा है। और ये अटल जी की जो है जन्मभूमि होने के कारण उनकी प्रतिमा वगैरह का अनावरण हो रहा है। ये विकास पहले नहीं हुआ, पहले की सरकारों ने इतना ध्यान नहीं दिया इस जगह पे, अब जो इतना ध्यान दिया जा रहा है, क्या कहेंगे? तो अच्छा ही हो रहा है। अब जो अटल जी के नाम से हो रहा है, कुछ अगला चुनाव भी आ रहा है, दोनों ही प्रकरण है। यहाँ पे इन दादाजी का ये भी कहना है कि चुनाव के मद्देनजर भी कुछ विकास कार्य हो रहा है, लेकिन जो भी हो रहा है बढ़िया हो रहा है। और भी लोग हैं, इनसे बात करेंगे अगर बात करना चाहें। हाँ जी भैया, क्या नाम है आपका? विमलेश यादव, कहाँ से हो? कलिंगर। कलिंग से। कैसा लग रहा है योगी जी आ रहे हैं यहाँ पे, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। बढ़िया लग रहा है। अच्छा ये बताओ, योगी जी पसंद है आपको? ठीक है, पसंद है। थोड़ा बेरोजगारी है और क्या है। अच्छा बेरोजगारी, मतलब क्या मुद्दा है लोगों का, जैसे बोल रहे हैं कि योगी जी के आने के बाद बहुत सारी चीजें बदली हैं अपने प्रदेश में, तो क्या कहेंगे इसके बारे में? पहले तो हमें कोई बदलाव नहीं दिखा, अब शायद कोई बदल जाए। चुनाव की 24 का चुनाव है, उसके उपरांत कोई बदलाव हो तो हो सकता बटेश्वर धाम में क्या बदलाव लग रहा है आपको? आप पहले आते थे, अब आते हैं, तो कुछ बदलाव दिख रहा है। है यहाँ नहीं, पे? बटेश्वर धाम में क्या है, पहले माननीय अखिलेश जी ने बनवाए थे कई घाट, अच्छा। और योगी जी ने भी बनवाए। हम्म। और अब ये हेलीकॉप्टर का यहाँ से शिलान्यास होगा, तो लेकिन ये नई चीज देखने को मिल लेकिन रही। पहले की सरकारों ने इतना ध्यान नहीं दिया इस तीर्थ स्थल पर। काफी मंदिर टूट गए हैं, काफी, जैसे 100 मंदिर हुआ करते थे, अब 40 से 50 बचे हैं, तो ये कहीं ना कहीं ध्यान तो नहीं दिया गया है। नहीं, हाँ, योगी जी का फोकस ज्यादा है। योगी जी का थोड़ा फोकस है इस जगह फोकस पे। है। अच्छा ये बताइए कि उत्तर प्रदेश की सरकार ये दावा करती है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बहुत बढ़िया हो गई है, क्राइम थोड़ा कम हो गया है, लोग खुल के घूम सकते हैं, ऐसा क्राइम नहीं है, क्या कहेंगे? नहीं, क्राइम तो कुछ कम हुआ है, लेकिन इतना तो नहीं है जितना कि सरकार दावा कर रही है कि बिल्कुल खत्म हो गया है। अखिलेश की सरकार के मुकाबले क्राइम कम हुआ है, मानेंगे आप? नहीं नहीं, तब कम था, मान लो ज्यादा था, अब थोड़ा कम है। कम हुआ। नहीं, बढ़िया है। आप क्या कहेंगे? बढ़िया। क्या नाम है आपका? सुनील पंडित। कहाँ से हो? अब बाहर से। क्या कहेंगे योगी जी के राज्य में कुछ बदलाव हो रहा है, कुछ विकास विकास हो रहा है? हाँ, सब बढ़िया हो रहा है, बढ़िया हो रहा स्कूलों में सब चीजों से बढ़िया है। है। अच्छा
कहते हैं कि किसानों को काफी दिक्कत हो रही है, क्या लगता है आप भी किसान हो? गाय से थोड़ी बहुत नहीं। छुट्टा पशु ज्यादा है बहुत। छुट्टा तो चुट्टा पशु तो पहले की सरकारों में भी था। नहीं, इतना नहीं था जितना अब है। अच्छा, कहीं इसका कारण ये तो नहीं है कि पहले की सरकारों में कत्ल खाने वगैरह खुले हुए थे जो कट जाते थे वहां पर? हाँ, उसका भी फर्क है। उसका भी फर्क है, पर इससे किसान को क्या लेना देना। किसान को तो सुविधा मिलनी चाहिए। लेकिन अब सुनने में आ रहा है जैसे पहले यूरिया और डीएपी के लिए किसान को बहुत मारा मारी होती थी, लेकिन अब आसानी से मिल जाती है। नहीं, वो अभी कुछ भी आसानी से नहीं मिली। अभी भी 1600 की लेनी पड़ी। अच्छा, महंगी है। हमने तो बादों में ही लेके रख ली थी, तो 13 से 60 रुपए की ली थी। लेकिन पहले तो लाठियां चलती थी, मिलती नहीं थी। नहीं, वो पहले नहीं मिलती थी मनमोहन सिंह के जमाने में। हाँ, डीएपी वगैरह के लिए, यूरिया के लिए लाठी चल जाती थी। तो और भी कुछ लोग हैं, उनसे जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। कौन सा गांव बताओ? बासोनी गुर्जा। अच्छा, बात है रात में 11-12 बजे पिछली सरकार में आए ना बात हो गई बटे से, नहीं नहीं गेले गेले था। लेकिन अब चले आओगे? अब चाहता चले आओ। अब चलता जा सकते हैं। तो हम तो हम भी ये बदलाव देख ही रहे हैं कि किस तरीके से बहुत है। क्राइम बहुत क्राइम कम बदलाव। हुआ है प्रदेश में। और ये जो यहाँ पे साफ सफाई देख रहे हो, यहाँ सफाई तो ये भाई करी साफ सफाई तो चलो अभी हुई है, लेकिन सुनने में आ रहा है यहाँ, है। हाँ, लेकिन यहाँ पे जाको कुछ बदलाव है जाओ उत्तर प्रदेश को। अच्छा, क्या लगता है ये बटेश्वर धाम में जो यहाँ पे इतना बड़ा तीर्थ स्थल है, तो यहाँ पे साफ सफाई की भी व्यवस्था होनी चाहिए, जो कि नेता आने के बाद होती है, पहले भी होनी चाहिए। देखो ऐसा है, इसका टेस्ट है, ये राजा के पास है, सरकार इसमें क्या लगा दी। और सरकारी हो तब तो कुछ लगे जाओ। तो अब आए, अब लगा रहे हैं पैसे वो लोग। लेकिन सुनने में आ रहा है सरकार 100 से 150 करोड़ तक की यहाँ पे योजनाएं का शुभारंभ करने तो बढ़िया हो गया, काम हो रहा है। अच्छा, विश्रांत बन गई, सब कुछ हो रहा है। क्या लगता है 2024 में कैसा माहौल रहेगा? मेरे ख्याल में 100% जाएगी। 80 में से कितनी सीटें बीजेपी जीत सकती है? 80 में से कम मेरे ख्याल में 65, 70, 65, 70 में बोल अच्छा, जाएगी। माहौल अच्छा है। अच्छा है माहौल। अच्छा, किसानों को लेके क्या कहेंगे? किसानों को किस तरीके से सुविधाएं मिली है सरकार में? क्या कोई दिक्कतें आ रही है? किस तरीके की क्या परेशानी आ रही है किसान को? किसानों का छूना, किसान पहले छूट बाड़े मिल जाती, भाई आस लगाए बैठो। अच्छा, लेकिन अब फसल का रेट भी बढ़ रहा है। जैसे गेहूं आप पहले के मुकाबले सरसों देख लो, गेहूं देख लो, बाजरा देख लो, ये गाय वगैरह ये खाना रुक कर रही है। सरसों तो इसका रेट कम है, अच्छा, और गेहूं अभी आके बढ़ा है, सरकारी रेट कम है। सरकारी गाय परेशान कर रही है। हाँ, गाय कितना पैसा करती है, किसानों को सारे करंट लग रहे हैं, सारे दिन खेती का वो नुकसान हो रहा है। लेकिन दादा ये गाय तो हम लोगों की है ना। अरे आप लोगों की पहले सुविधा थी, कुछ व्यवस्था थी, पहले व्यवस्था ये थी कि कट जाती थी, कट जाती तो उसमें का हिंदू धर्म तो बचा नहीं था। पहले कत्ल खाने में चली जाती तो अब क्या बात है? लेकिन एक चीज बताओ, ये जो गाय सड़कों पे घूम रही है या खेतों में घूम रही है, हम ही लोग तो दूध जब तक निकलती है तब तो देते हैं, रखते हैं, बाकी छोड़ देते हैं। आज कोई गाय पैदा शुरू हो गई, वो तो बहुत पुरानी गाय है। ये बात तो है ना, ये हम लोगों की कहीं ना कहीं हम लोगों की भी गलती है। हाँ, तो गलती है, तो वो तो व्यवस्था जो पहले थी उसको बनाना रहना चाहिए। अब किसान इतना पैसा है, बाल लगाए, उसके बाद करंट झटका लगाए, तब भी गाय उसमें उड़ जा रही है सारा दिन जगह, तो उसमें कितना परेशानी किसान को, आप बताओ। लेकिन किसान को परेशानी है, सरकार इसके लिए शायद कर रही है, वो दावा भी ऐसा करती है। कर रही। हाँ, सरकार दावा भी ऐसा कर रही है कि वो इन लोगों के लिए कर। बातें करना ही सरकार का काम है। अच्छा, बिजली का किसानों को मुफ्त मिलेगी, बिजली मुफ्त मिलेगी। चक्कर लगा रहा किसान सारे, थोड़ा उसने कटिया भी डाल ली, 20,000 का हाथ को काट दिया। ये क्या है सरकार का? तो सरकार जब सरकार सुविधाएं देगी तो चोरी तो नहीं करने देगी। चोरी नहीं करनी चाहिए, तो फ्री बताते झूठ क्यों बोलते हैं? आपको ध्यान है पिछली सरकारों में हफ्ते के हिसाब से? अरे झूठ क्यों कहाँ आ रही है बिजली? मैं ये कह रहा था, मैं पहले हफ्तों के 18 घंटा बिजली मिलती थी। 18 घंटे मैं भी इसी प्रदेश का हूँ, 18 घंटे कभी नहीं मिली, हफ्ते के हिसाब से आती थी। एक हफ्ता सुनो, क्या लोग बोलते थे दिन का हफ्ता चल रहा है या रात का हफ्ता चल रहा है? यहाँ जो यहाँ की बात ऐसी बात कर रहा हूँ, दिन का हफ्ता चल रहा है, 18 घंटे बत्ती वो हफ्ते के हिसाब से नहीं चल रही तो दिन में मिलती है 10 घंटे, थोड़ी कटौती हो जाती। अच्छा, ये बताओ, पहले ट्रांसफार्मर जब फूक जाता था कितने महीने में चेंज होता था? हाँ, वो ठीक है, प्लान में चेंज होता था, तो अभी सब पैसा बदलाव हुआ है ना, अब थोड़ा हुआ। तो ऐसा था, सरकार ऐसा है, जब ज्यादा वो हो गया तो थोड़ा बदलाव तो होगा। देखो, बदलाव होगा तो उसके पीछे कुछ हर्जाना भी देना पड़ता है, कुछ भुगतान भी करना पड़ता है, क्योंकि अगर आप सुविधाएं चाहेंगे तो सुविधा, अब जैसे यहाँ पे बटेश्वर धाम में कॉरिडोर बनेगा, यहाँ व्यवस्थाएं बनेगी, तो हो सकता है यहाँ पे वो गंदगी न करने दें, कुछ लोगों को दिक्कत होगी, ग्रामीणों को, दुकानदारों को, यहाँ पे जो छोटी छोटी दुकान लगाते थे उनको भी दिक्कत होगी, तो किसी सुविधा के साथ कुछ परेशानी बहुत नहीं पड़ेगी,
पर ऐसा झूठे वादे कॉरिडोर बनेगी बनेगी कब बनेगी, ये पूरे कोरे वादे, लेकिन हो रहा है केवल न कि वो हो रहा भी कर दे। लेकिन हम फिर आएंगे, बात करेंगे, बात कर लेना हम हाँ यही रहेंगे बात। लेकिन क्या लगता है कि जो अब यहाँ पे जो अटल बिहारी रेल आपको 1999 में पास हुई, वो 15 साल 16 साल बाद अब हो रही है, तो इससे क्या कोई जरूरी है सरकार बनी रहे 20 साल तक, यही ऐसा होगा कि 20 साल तक सरकार बनी? क्या लगता है दादा, 20 साल तक रहेगी सरकार? मेरे ख्याल में तो जाके जड़ें लग गई, जड़ें लग गई क्या? जड़ें लग गई, नहीं जाने वाली कहीं? हाँ, सतयुग के जिसमें परंपरा लग गए थोड़े, योगी बाबा बढ़िया काम कर रहे हैं, बढ़िया काम। तो कह रहे नहीं जाने वाले। अरे तो बस बुजुर्ग है, बता सकते हैं, अब अपने हिसाब से बता रहे हैं, जो हम युवा पीढ़ी की तो बात है ना, ये सरकार रहने वाली नहीं है, कुछ दिन तक सबका चलता है, जब आदमी नहीं रहता तो सरकार कहाँ से रह जाएगी आप बताओ, जब मनुष्य नहीं रह सकता है। क्या लगता है आपको, क्या सरकार कैसे रह जाएगी? नहीं बिल्कुल ठीक है, आपको क्या लगता है कौन बढ़िया काम कर सकता है? बढ़िया तो सरकार सब करती है काम, अपने अपने विचार, सब तो नहीं करती है, सरकार रहती है, अगर सब बढ़िया करेंगी तो जाएंगी क्यों? अरे जाती क्यों नहीं है, सत्ता परिवर्तन चाहता है सब लोग, आप क्या चाहते हो, किसकी सरकार आनी चाहिए? किसी की भी आए, सत्ता परिवर्तन होना चाहिए, मतलब अखिलेश जी की? अरे नहीं, क्यों क्या कहते अखिलेश जी, सत्ता परिवर्तन होना चाहिए, जरूरी क्यों कहते अखिलेश जी की आ रही, सत्ता परिवर्तन होना चाहिए, गांव का प्रधान एक रहेगा, कुछ कार्य नहीं कराएगा, बार बार बदला जाएगा, कुछ विकास कार्य चुनना तो गांव वालों के हाथ में, तो ऐसे ही जनता चुन जाएगा, काम जनता का काम है, बिल्कुल, अगर जनता को इस सरकार के काम अच्छे लग रहे होंगे तो जरूर इनको जिताएगी, वरना हटा देगी। हाँ वो तो हटा देगी, लेकिन 2 बार चुन के आ चुके हैं। हाँ 2 बार तो है, तो मुख्यमंत्री अखिलेश भी 3 बार बन चुके हैं, अखिलेश जी का तो एक ही बार कार्यकाल रहा है। कार्यकाल मुलायम सिंह बात कर रहा हूँ, अखिलेश जी का वो भी उनको मुलायम सिंह जी की वजह से बने थे, वो किसी तरह बने नहीं, पूर्ण बहुमत में आई। लेकिन अखिलेश जी पे एक आरोप लगता है कि बहुत ज्यादा अहंकारी नेता है, विपक्ष वाले सब बुजुर्गों का सम्मान नहीं करते, अपने चाचा का सम्मान नहीं करते, उन्होंने देश को उसको उठाया यहाँ सब कुछ नहीं था पहले, उनकी सरकार बनी तो बहुत काम विकास हुए यहाँ क्षेत्र में, उनका ही देने यहाँ घाटों पर पहले शुरुआत, उनका ही शुभारंभ हुआ, बटेश्वर के घाटों का निर्माण आप बोल रहे हो, फिर उसके बाद उन्होंने इसमें नजर नहीं डाली, फिर क्या नजर का सरकार चलेगी उसके बाद, क्या समझ आया? पूर्ण बहुमत में तो अब क्यों नहीं आई, उसको खरीद लिया, क्या कर लिया, वो तो जनता जाने क्या होगा, एक भी सीट नहीं आई, क्यों नहीं आई आप बताओ? लेकिन बटेश्वर के घाटों का निर्माण तो ये भी सरकार करा रही है, अब करा रही, तो उसमें उसी पर ऐसे 100 नंबर था, उसको 1 से 12 कर दिया, तो उसमें क्या विकास होगा आप बताओ? लेकिन क्राइम के बारे में क्या लगता है, क्राइम घटा है, ऐसे ही कम क्राइम घटा, तो सबसे घट रहा हो, तो अखिलेश ने जब 1 से 100 नंबर चलाया, उस दिन से क्राइम घटने लगा। 100 नंबर चलाना और उसको जमीन पे धरातल पे उसकी शक्ति दिखा के उतारना, वो दोनों चीजों में फर्क है। अरे तो कौन चलाया ये गाड़ी, किसने बुक करी गाड़ी चला, मैं वही तो कह रहा हूँ ना, क्राइम पहले बहुत ज्यादा हुआ करता था, ऐसा लोग बताते हैं कि क्राइम बहुत ज्यादा था, आप रात में निकलना मुश्किल हो जाता था, लेकिन अब निकल जाते हैं, आप निकल जाते हैं, तो इसमें बदलाव होगा, तो दिन तो उनकी है, उन्होंने तो किसी को आरम्भ किया, लेकिन साहब ये चीज है ना कि एक 100 नंबर चलाई, तो भाई बाबा कर दिया, 1 से 12 मैं नहीं कह रहा हूँ उन्होंने चलाई, ठीक है अच्छी बात है, लेकिन क्या है ना कि क्राइम व्यवस्था, कोई गाड़ी चलाना और उसको जमीन पर उतारना, उस चीज को लागू करना, उसमें फर्क है। अरे लागू नहीं होगी तो व्यवस्था आया कहाँ से? अखिलेश सरकार में 100 से ऊपर दंगे हुए थे, दंगे तो इसमें भी हो रहे हैं, कम हो रहे होंगे थोड़े, नहीं कोई दंगा नहीं हुआ, जब से योगी जी की सरकार आई है सब हो रहा है, काफी हो रहा है, काफी मर्डर हो रहे हैं, घर में हो जाते हैं मर्डर तो आपसी विवाद के लिए होता है आपसी विवाद है, आपसी विवाद है, घर में अपने आप से मर रहे हैं, चाचा ताऊ का जमीन विवाद हो गया, किसी ने किसी का सर फाड़ दिया, बाको वे क्या करें, पार्टी विपक्ष का आता है, यहाँ विपक्ष वाली बात ना, अच्छा विपक्ष अपना ऐसे थोड़ी कराएगा कि दंगे कराना कानून व्यवस्था है इस देश में, और भी कुछ लोग हैं उनसे बात करते हैं। दीनदयाल भैया। कहाँ से हो? हमें फिरोजाबाद से। फिरोजाबाद से, तो क्या योगी जी को देखने आए हो क्या? जी हाँ, दर्शन बटेश्वर धाम के भी हो जाएंगे और उनके भी हो जाएंगे। तो हुए दर्शन? अभी उनके तो नहीं हुए, अभी जाम आप देख रहे हो कितनी भीड़ भाड़ है। तो कैसा लग रहा है यहाँ पे? माहौल अच्छा लग रहा है, भीड़ भाड़ काफी है। योगी जी के बारे में क्या बोले, पसंद है योगी जी? योगी जी पसंद है तभी तो आए। अच्छा हाँ जी, एक बार दिखा देना उधर, ये पीछे योगी जी हमारे देख सकते हैं आप, पीछे योगी जी जा रहे हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं, हाथ हिला के लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए योगी जी। तो आज का इस वीडियो को अभी एंड करते हैं, और भी कुछ लोगों से बात करेंगे, अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।